मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड से काले मेघा पानी दे पाठ का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, शोर शराबे, उछल कूद और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहते थे। यह टोली खुद को इंद्र सेना कहकर बुलाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र के सेना के सैनिक हैं और उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दें। दूसरा प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो इसका उत्तर है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो इस प्रकार हैं। पहला तर्क है, किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को पानी का अर्घ चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए सबको पानी देते हैं। दूसरा तर्क है, त्याग भावना से दिया गया दान ही फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत होती है उसके दान से ही फल मिलता है और पानी की भी यही स्थिति है। तीसरा है, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूँ खेतों में बोते हैं ताकि उसे 30-40 मन गेहूँ मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? इसका उत्तर है, गुड़धानी गुड़ और अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहा जाता है। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से ईख व धान भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है जिससे लोगों का पेट भर सकता है और चारों ओर खुशहाली छा जाती है। अगला प्रश्न है, फूटी गगरी बैल पियासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो इसका उत्तर है, इंद्र सेना गाती है, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है। बैल ग्राम्य जीवन का अभिन्न अंग है। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वह खेतों को जोत कर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से खेती के कार्य बाधित होते हैं। कृषि ठीक ढंग से नहीं हो पाती तो आम जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसी कारण इंद्र सेना से इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। अगला प्रश्न है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। वर्षा न होने पर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा का प्रयोग होता है, गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिलता है। भारत के सामाजिक
व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजनी हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति कम हो जाती है या बंट जाती है। ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। इस पाठ में जीजी लेखक को बेपनाह स्नेह करती है। वे अनेक तरह की धार्मिक क्रियाएं लेखक से करवाती थीं, जिससे लेखक अंधविश्वास मानता था। इंदल सेना पर पानी फेंकने से मना करने पर जीजी अपने तर्क देती हैं। लेखक उन तर्कों की काट नहीं दे पाता, क्योंकि उन तर्कों के पीछे भावनात्मक लगाव था। भावना में जीवन के अनेक सत्य छिप जाते हैं और कुछ प्रकट भी हो जाते हैं। बुद्धि शुष्क होती है तथा तर्क पर आधारित होती है। भावना में तर्क का स्थान नहीं होता, वहाँ विश्वास ही प्रमुख होता है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते समाप्त हो जाते हैं तथा समाज का ढांचा बिखर जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं शेष प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद।